और वो योगेंद्र यादव जो परमवीर चक्र थे, वो कल कहीं गए थे जहाँ शौर्य वंदन हो रहा था, काफी सारे जवानों जो ऐसे ऐसे इनका हो, तो उनको इनको भी प्रेजेंट किया था उन्होंने। महाराज जी, जो सानिध्य में हम पूरे भारत में जितने भी परिवार है, जो पूरे कारगिल युद्ध के अंदर 545 जवान शहीद हुए थे, उनका सबका इन जैसे ये यूथ बैठा ना, इनके सामने लेकर के आ रहे हैं। आपकी कोई समस्या नहीं है? 2 लाख बच्चे कर चुके हैं जिनके सामने उन परिवारों को ले जाके उनसे मोटिवेट करा रहे हैं, उन परिवारों की कहानियों से कि तुम कहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री में लगे हुए हो। जो अभी आत्मग्लानि आत्महत्या जैसी घटनाएं हो रही है, उन सब का विकार निकालने के लिए साहब ने एक अभियान चलाया हमारे डायरेक्टर के साथ में। तो उसी के संदर्भ में ये कार्यक्रम अभी 17-18 शहरों में हम लोग कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर। यही हम चाहते भी थे। आपसे पहली बार जब मिले थे तो आपसे निवेदन भी किया था कि अब आप ये कार्य अगर करें, गांव के जो नौजवान हैं उनको उत्साहित करें, हमारे देश सेवा के लिए प्रेरित करें। बहुत ऐसी जगह है जहाँ जागृति नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। गांव-गांव में ऐसे बहुत जवान हैं जो अपने जीवन को नशे और व्यर्थ की क्रियाओं में नष्ट कर रहे हैं। अगर वो उनको जागृत किया जाए, हमारे देश सेवा में आए, राष्ट्र सेवा में आए, तो बड़ी उन्नति की बात हो जाएगी। और आपके द्वारा हो सकता है, क्योंकि जो पहली बात ये होती है कि स्तर का होता है। जैसे आपके अच्छा आप हैं, वो हैं आप, तो एक हमारी श्रद्धा बनती है, एक हमारा भाव बनता है। जैसे एक साधारण आदमी चाहे तो नहीं होगा, क्योंकि आदमी प्रभाव से प्रभावित होता है। वो तात्कालिक गुण को नहीं देखता, वो तात्कालिक प्रभाव को देखता है। तो आपका हमारे राष्ट्र में प्रभाव है, अपनी शूरवीरता का, अपनी देश प्रियता का। तो आप जब बात करेंगे तो उस शब्द का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जैसे जो तपस्वी भजनानंदी अपने तप और भजन से परिपूर्ण होता है, वो जब बोलता है तो समाज का परिवर्तन अवश्य अवश्य होगा। ऐसे जब आप बोलोगे तो जवान का परिवर्तन अवश्य अवश्य होगा। बहुत सुंदर है आप, बहुत सुंदर है। जब आपसे आदेश हुआ, मैं गया तो शूटिंग चल रहा था कोटा में जी हाँ, यहाँ प्रश्न भी हुआ था। उस दिन के बाद जब से मैं आपके आदेश आज्ञा लेकर गया हूँ, वहाँ प्राइवेट लिमिटेड में 3.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं पूरे इंडिया के अंदर कोई सोसाइटी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये जब भी 12th और इसकी 10th की जो होता है ना जी, परीक्षाएं आती हैं तो बड़े वैसे हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। जी जी। तो उसलिए हमने एक मेरे दोस्त के साथ मिलकर के हैप्पी बोर्ड एग्जाम्स जी का जो है प्रोग्राम चलाया जी, कि ताकि बच्चे खुशी खुशी पेपर दें। हाँ, उत्साहित हो जाए। बिल्कुल ठीक बात है। और ये जो है हमारे जो कैरियर वाले हैं, उन्होंने ये आपके लिए भेजा है, राम जी ने। हाँ, बहुत सुंदर। बस महाराज जी, देश के युवाओं को सकारात्मक भाव में ढालने की प्रयास कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, बस हम आपके साथ हैं। हाँ, हम आपके साथ हैं। हमारी जो भावना है वो आपके साथ है। प्रगट में तो हम आपको नहीं दिखाई देंगे, लेकिन अप्रकट में आप देखेंगे कि पावर संतों का क्या होता है, उनका चिंतन पावर होता है। जब हम पहली बार आपसे मिले थे तो हम ऐसे मिले थे आपसे जैसे आप हमारी आत्मा है। जब इन्होंने परिचय बताया ना, हम अपने राष्ट्र सैनिक को बहुत प्यार करते हैं। जैसे भारतीय सैनिक आते रहते हैं ना साहब, एक तरफ वो हर असुविधा को झेलता हुआ बॉर्डर में दुश्मनों के बीच में रहता, कब कहाँ गोली कौन सी जगह लगे, अपने परिवार से दूर रहता हुआ। बहुत बड़ी बात है, परिवार से दूर रह करके समय व्यतीत करना बहुत कठिन होता, चाहे जितनी सुविधा में हो। लेकिन एक हमारा जो राष्ट्र सैनिक है वो अपने प्राणों की परवाह न करके लगा हुआ है। तो हम राष्ट्र सैनिक को, जब आपके विषय में सुना कि ऐसी ऐसी स्थिति पर भी आप हमारे देश के तिरंगे को फहराए, तो हमारा हृदय एकदम बिछ गया था पहली बार में। हाँ, तो आप लगे, आपके साथ हमारा हृदय है और हमारी सद्भावना आपके साथ है, और जरूर इसमें सफलता होगी। अगर एक भी बच्चा सुधर गया तो बहुत बड़ी बात हो गई। जैसे आपने कहा कि वहाँ एक भी नहीं हुआ, ये बहुत उत्तम बात है, क्योंकि उनके दिमागों में यदि अच्छी बात डाल पाए, उत्साह डाल पाए, बल डाल पाए। अगर अब जैसे हमारा प्रवचन कोई खोल के सुनेगा तभी वो पकड़ पाएगा, और आप जाके वहां जब करेंगे तो उसका और प्रभाव पड़ेगा। तो आप ऐसा जा करके, प्रायः जो भूले हुए बच्चे हैं व्यसनों में चले जा रहे हैं,
ड्रग्स आदि नशा लेने लगे और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आदि व्यभिचार प्रवृत्तियों में फंसने लगे, तो उनकी स्मृति, उनका उत्साह सब क्षीण होने लगा। आप जा करके उनको व्यसन मुक्त कीजिए, व्यभिचार मुक्त कीजिए और हमारे देश के योग्य उनको बनाइए। हमारा हृदय आपके साथ है। कहता हूँ कि जो है मरना है ना, धरती पाए मरना तो है, बिल्कुल राष्ट्र के लिए मरना। बहुत सुंदर बात है। ये शरीर हमारे माँ बाप ने दिया, जी, इस शरीर में आत्मा ईश्वर ने दिया, जी। तुम्हारा क्या है, तुमने कैसे खत्म करने की सोची। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बात है। 2-2 1-1 महीने का गर्भ था महाराज जी जब बच्चे जो शहीद हुए थे कारगिल में। जी जी, आज वो महिलाएं आस की, विश्वास की और एक प्रतिमूर्ति है। जी। अरे अब जो कभी घबराओ, इस शहीद के घर में जाकर के उनके चरणों को छू लेना। आप बिल्कुल 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 बिल्कुल। 25 साल जीवन के संघर्ष करते हुए आज वो अपने पैरों पे अपने आप को भी खड़े कर रखा और बच्चों को भी सशक्त किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे परिवारों से मौका जरूर मिली, आपकी दुर्भावनाएं और ये निराशाएं खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल आप समाज में खूब जाइए और जा करके ये योग्यता भी भगवान आपको देंगे, सामर्थ्य भगवान देते, आप ऐसा कीजिए। बहुत बहुत